34 कॉइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम। हे लोगों, अध्याय के देरी से जारी होने के लिए क्षमा करें। इस सप्ताह मुझ पर परीक्षाओं का अत्यधिक बोझ था और स्कूल अगले सप्ताह समाप्त होगा। चूंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, मैंने एक अतिरिक्त परियोजना पर काम करने का निर्णय लिया है। मिंग्यू टिंग फैंग द्वारा 3 विवाह संजियार एजेंसी। पहले 3-4 अध्यायों का अनुवाद इनों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। एक बार जब मैं उनका अनुवाद और समाधान कर लूंगा तो मैं जल्द ही अध्यायों को जारी करना शुरू कर दूंगा। फिर और अधिक अपडेट के लिए देखें। आनंद लेना। अध्याय 34 कुंडलित ड्रैगन स्ट्रीम। थोड़ी देर चलने के बाद एक विशाल, ये वस्तुतः आकाश और पृथ्वी तक फैला हुआ था, पर्वत धारा प्रकट हुई। एक शक्तिशाली आंधी उसकी ओर ऐसे चली मानो वह उसका स्वागत कर रही हो। इस प्रक्रिया में वह लगभग गिर ही गया। कायान ने पीछे मुड़कर अपना सिर उठाया और सामने की ओर शून्य दृष्टि से देखा। ये यहाँ कैसे हो सकता है? उसके सामने का चैनल 1000 फुट चौड़ा था और लगभग अथाह दिखाई देता था। ये स्काई टॉवर में सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक था कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो इस पहाड़ी जलधारा का अस्तित्व वास्तव में अजीब था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई टॉवर किसी पर्वत श्रृंखला में भी स्थित नहीं था, बल्कि जमीन के एक समतल टुकड़े पर स्थित था। हालांकि इसे पहाड़ी जलधारा कहा जाता था, लेकिन कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम को पृथ्वी में ही एक विशाल दरार कहना अधिक उपयुक्त होगा। बात सिर्फ इतनी थी कि ये दरार कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम स्काई टॉवर के सभी निषिद्ध स्थानों में से सबसे निषिद्ध स्थान। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब आप प्रवेश कर गए तो भयंकर हवाएं चलने लगी। एक पल की लापरवाही से आप फिसल कर गिर सकते हैं, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। ये स्थान वह स्थान भी था जहां निर्वासित किया गया था या देशद्रोही शिष्यों को भेजा गया था। पिछले कई 100 वर्षों में जब भी किसी शिष्य ने कोई अक्षम्य कार्य किया तो उन्हें कुछ राशन दिया गया और कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में निर्वासित कर दिया गया। इससे कायान बेहद भ्रमित हो गई। यदि किसी शिष्य ने वास्तव में अक्षम्य कार्य किया है तो क्या उसे निर्वासित करने के बजाय तुरंत उसे मार देना बेहतर नहीं होगा? उन्हें कुछ राशन देकर वहीं छोड़ देना तो मौत के बराबर है। बेशक वह जगह होने के अलावा जहां गद्दार शिष्यों को निर्वासित किया गया था, ये प्रेमियों के लिए आत्महत्या करने के लिए नंबर 1 पसंद भी थी। ऐसी कई कहानियां स्काई टॉवर के आसपास तैर रही थीं। आंसुओं को झकझोर देने वाली और दिल दहला देने वाली ये कहानियां निश्चित रूप से उन प्रेमियों के बारे में थीं जो अपने साथी के मर जाने पर मरने के लिए कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम में आए थे। स्कूल में प्रत्येक पुरुष शिष्य ऐसी 1 या 2 कहानियां सुनाता था जब वे लड़कियों का पीछा करते थे। यदि वे इन खूबसूरत मादाओं को रुला सकते हैं तो वे इन रोती हुई मादाओं को सांत्वना देने के लिए अपनी चौड़ी और गर्म छाती का उपयोग करेंगे। आप नहीं जान सकते कि इन दिल दहला देने वाली कहानियों ने कितने दिलों को झकझोर दिया था, लेकिन फिर भी प्यार की तलाश में ये सभी पुरुष शिष्यों के दिलों में बस गए थे। कायान ने कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम पर जो जानकारी रखी थी उसके संबंध में उन्होंने अपने मन में एक बार फिर इसकी समीक्षा की। धीरे धीरे वह कुछ कदम आगे बढ़ा और संदेह से आगे देखने लगा। अंदर यान क्यूई कैसे हो सकती है? बता दें कि यह प्रतिक्रिया पिछली सभी प्रतिक्रियाओं से अलग थी। इस बार इसने संकेत दिया कि यान क्यूई की बहुत मजबूत सांद्रता थी और यह धीरे धीरे ऊपर की ओर भी बढ़ रही थी। भले ही वह इस जगह के बगल में खड़ा था, फिर भी कायान को खुली हवा से थोड़ी गर्माहट का एहसास हो रहा था। ये गर्माहट का एहसास सूरज से नहीं था, ये सूरज की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा शुद्ध था। कुछ देर सोचने के बाद कायान बस जमीन पर बैठ गई और ऊर्जा की सघन सांद्रता के कारण की उपेक्षा करते हुए परिश्रमपूर्वक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। सच्ची यान रणनीति विकसित करने के लिए यान क्यूई जितना अधिक क्षेत्र में केंद्रित होगी, उतनी ही जल्दी आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। चूंकि उसकी विश्व क्यूई की वर्तमान मात्रा बहुत कम थी, उसकी ट्रूयान रणनीति की स्थानांतरण गति भी धीमी थी, लेकिन उसकी सहायता के लिए इस यान क्यूई के साथ उसकी गति बहुत बढ़ जानी चाहिए। सूरज डूब चुका था और अब शाम हो चुकी थी। सूरज की रोशनी के बिना भी यान काई को एहसास हो रहा था कि उसकी दक्षता पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत अधिक थी। अपनी खेती के साथ उसने अप्रत्याशित रूप से पूरी रात दूर रहकर खेती की थी। अगली सुबह ही कायान ने अपनी आंखें खोली और अपनी प्रगति का निरीक्षण किया। यान क्यूई के साथ और यान क्यूई के बिना खेती करना ये वास्तव में अलग था। हालांकि उन्होंने पहले सूरज की रोशनी में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन वर्ल्ड क्यूई का एक छोटा सा टुकड़ा तैयार करने में उन्हें पूरे 3 दिन लग गए। लेकिन केवल एक रात की साधना से उसने पहले ही वही परिणाम प्राप्त कर लिया था जो घने यान क्यूई की सहायता के बिना 3 दिनों की साधना में लगता था। इसने सचमुच किसी को अवाक कर दिया। उसके भीतर विश्व क्यूई की मात्रा भी बढ़ गई थी। यह अब तूफान में फंसी टिमटिमाती लौ की तरह नहीं थी। साथ ही वर्ल्ड क्यूई की वृद्धि के साथ इस पर उसका नियंत्रण भी बेहतर हो गया था। चूंकि यह एक नए दिन की शुरुआत थी, कायान ने जारी नहीं रखा, बल्कि अपने आधे घंटे के टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड प्रशिक्षण का अभ्यास करने के लिए खड़ा हो गया। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के बगल में कायान ने खूब पसीना बहाया। हालांकि उन्होंने पूरी रात प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उनमें अधिक सहनशक्ति नहीं थी और उनका मानसिक स्वास्थ्य जोश से भर रहा था। अपना टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह जल्दी से अपनी दैनिक सफाई पूरी करने के लिए चला गया। बाद में वह तेजी से खुशी से उछलकर कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम पर वापस आ गया। चूंकि उसने अपने 3 लीव के स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास का स्टॉक लगभग खत्म कर लिया था, अगरबत्ती अस्थायी रूप से अनुपयोगी थी। इससे उनके पास प्रशिक्षण का केवल एक ही विकल्प बचा था। मूल रूप से कायान जाकर सुम्यू के समूह को ढूंढना चाहता था और उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता था, लेकिन ये बहुत अजीब था। उस रात के बाद से सुम्यू के लोगों का समूह हवा में गायब हो गया और फिर कभी स्काई टॉवर में नहीं देखा गया। हालांकि कायान को उनसे कुछ समस्याएं थी, लेकिन ये पूरी तरह से नफरत और बदला लेने की बात नहीं थी। और उनका उन्हें युद्ध के लिए ढूंढना केवल कुछ मनोरंजन खोजने के साथ साथ उनकी वृद्धि की पुष्टि करना भी था। इसलिए उन्होंने उनकी रात की छापेमारी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। यदि उसे धमकाया जाता था तो जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत आ जाती थी, वह जवाबी कार्रवाई करता था और उन्हें पीड़ित करता था ताकि दोबारा आकर उसे धमकाने का विचार कभी न आए। कोइलिंग ड्रैगन स्ट्रीम के बगल में बैठकर और तेज हवा को नजरअंदाज करते हुए, जो एक इंसान को उड़ा देने के लिए काफी तेज थी, कायान ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके शिरोबिंदु के भीतर विश्व क्यूई में वृद्धि हुई और प्रसारित होना शुरू हो गया। उसकी विश्व क्यूई का प्रसार ऐसा महसूस हुआ जैसे यह एक रहस्यमय आंतरिक शक्ति को बाहर खींच रहा हो। इससे उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और हवा में मौजूद यान क्यूई को उसके शरीर में खींच लिया, एक बिल्ली के बच्चे की तरह जिसने हाल ही में मछली जैसी स्वादिष्ट गंध को सूंघा हो। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया, जैसे वह गर्म पानी से नहा रहा हो, जिससे कायान को बेहद आराम महसूस हुआ। 2 दिन बीत गए और कायान का काम बहुत फायदेमंद रहा। इन 2 दिनों की साधना के बाद कायान के अंदर विश्व क्यूई का काफी विस्तार हो गया था और इस विश्व के भीतर क्यूई ज्वलंत यान ऊर्जा की छोटी सी गेंद थी। ये सच्ची यान रणनीति विकसित करने की एक विशिष्ट विशेषता थी।